अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाइम आउट विद डॉक्टर उस्मान। ये टाइम आउट है क्या चीज़? ये टाइम आउट है हमारी डेली हेक्टिक रूटीन से कुछ लम्हे निकाल कर सीरियस टॉपिक्स पे लाइटर नोट में बातचीत करना। जैसा कि हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी में जो मेडिकल मिथ्स, यानी कि जो मेडिकल के बारे में जो टोटके मौजूद हैं या वो चीज़ें जो कि अप्रूव नहीं है, लेकिन मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि उन बातों पर वो यकीन करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले और बहुत इम्पॉर्टेंट वो है वैक्सीनेशन। जी हाँ, इसके बारे में आपने बहुत सी अफवाहें सुनी होंगी। इवन ये सिर्फ ये बात नहीं है कि ये सिर्फ हमारे इसके बारे में कोई ऐसी बातें की जाती हैं कि इससे ये मसला हो जाता है, वो हो जाता है। गोरे, जी हाँ, जिनको हम अक्ल कुल समझते हैं, वो लोग भी इसके बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं। एक जर्नल शाया हुआ था 1998 में, द लैंसेट में, जिसमें यह बताया गया कि कुछ जहनी माजूर बच्चे थे और उन्होंने जब उसके बारे में थोड़ी सी तहकीक की तो उनके उस जर्नल का नतीजा अखज़ किया। उन्होंने कहा कि इसका कुछ न कुछ रिलेशन जो है वो वैक्सीनेशन के साथ है, लेकिन इस पे कोई प्रॉपर वर्क नहीं हुआ। इसकी कोई उसके बाद इस पे हज़ारों लाखों रिसर्चेस हुई, जिसमें से एक इंतहाई नुमाया जो 2002 में द लंदन जर्नल में शाया हुई, वो कोई थोड़े बच्चों पे नहीं की गई, वो की गई है 5,30,000 बच्चे जिनको वैक्सीनेशन दी गई, और कोई एक केस भी किसी भी किस्म की बीमारी का रिपोर्ट नहीं हुआ जो कि रिलेटेड हो वैक्सीनेशन से। तो इस बारे में हमें सबसे अहम चीज़ हमें पता क्या होना चाहिए, वो ये कि वैक्सीनेशन है क्या। मुझे नहीं लगता कि 60 से 70% आबादी भी समझती है कि वैक्सीनेशन क्या है, बल्कि मैं शायद फिगर सही ना बता रहा हूँ। हमारे पास सबसे जो चीज़ हमारे समझने वाली है वो ये है कि वैक्सीनेशन किसी भी किस्म के जरासीम, वायरस स्पेशली और बैक्टीरियाज वगैरह, इनको मार कर हमारे जिस्म में दाखिल किया जाता है। तो वो बॉडी के हिसाब से वही शेप होती है, वही चीज़ होती है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, वो आपके जिस्म में बीमारी नहीं फैला सकते। क्यों? क्योंकि वो डेड हैं। डेड का मतलब होता है वो मरे हुए हैं। ज़्यादातर वैक्सीनेशन डेड होती हैं। अब वो जब आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है तो आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है, जिसे कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों को अब पता लग गया होगा, एंटीबॉडीज़ बनती हैं। और ये एंटीबॉडीज़ आइंदा उसी किस्म के वायरस या बैक्टीरिया का आपके जिस्म में दाखिल होने के बाद क्विक रिस्पांस करता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए फ़ौज मौजूद होती है। अब सवाल ये आता है, और पाकिस्तान में बड़ा हॉट टॉपिक है पोलियो, जिसकी वजह से हमें इस उम्र में भी बाहर जाते हुए कतरे पिलाए जाते हैं। वो चीज़ ये है कि पोलियो के बारे में लोग अलग अलग बातें हैं, मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र वाले इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज़ पेश करते हैं। तो एक सवाल पूछा गया कि एक बंदे ने मुझसे सवाल पूछा कि गोरे या अमेरिकन्स, इनको हमारे बच्चों की इतनी परवाह क्यों है? WHO इतनी फंडिंग करके, अमेरिका इतना पैसा दे के हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों दे रहा है? वो हम पे ड्रोन अटैक्स भी करते हैं, हमें सही पता है कि वो हमारे कुछ ऐसे ख़ास दोस्त भी नहीं हैं। तो चीज़ दाल में कुछ काला दिख रहा है, और सवाल वाकई में वैलिड है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सर्दी के मौसम में इंसान ज़्यादा बीमार होता है, या सर्दी के मौसम में हमें फ्लू वगैरह ज़्यादा होता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, ये बात गलत है। नहीं यकीन आ रहा ना? इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेज हुई जिसमें ये देखा गया रिलेशनशिप कि क्या सर्दी की वजह से बीमारियाँ बढ़ती हैं। इसका डायरेक्ट लिंक सर्द मौसम से नहीं होता। इसका सबसे बड़ा लिंक जो होता है, चूँकि आप खुद नोटिस कीजिए, जितनी ठंड ज़्यादा होती है, और हम ठंड की बात करें जिन इलाकों में वाकई ठंड पड़ती है, वहाँ पे आप देखेंगे कि सर्दियों के दौरान लोग एक दूसरे के ज़्यादा करीब रहते हैं, घरों में रहते हैं, और हवा में नमी वगैरह का तनासुब मुख्तलिफ होता है गर्मियों के। और वो जब घरों में रहते हैं तो अगर एक बंदा बीमार होता है और वो घर के अंदर बाउंडेड रहता है, तो छींक से या फिर कांटेक्ट के थ्रू वो बीमारी दूसरे तक ज़्यादा जल्दी फैला देता है। गर्मियों में इस चीज़ इसके बरक्स है। इसका डायरेक्ट लिंक ये नहीं है कि अगर ठंडा मौसम होगा तो आप बीमार ज़्यादा होगे। ठंड में बीमारी का एहसास ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको लाहौर की 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मौसम में ठंड लग रही है,
बुखार की वजह से, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा आपको महसूस होते हुए, क्योंकि टेम्परेचर जब तक ठंडा होगा आपको महसूस होगा उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। लेकिन अगर सर्दियों में आपको ज़रा सी भी ठंड लगती है, आपको मिनट्स और सेकंड्स के दौरान ही महसूस होना शुरू हो जाएगा, अगर आपके जिस्म में कुछ मुख्तलिफ चलना शुरू हो गया। अच्छा खैर, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं कि क्या आप 7 अप से अपना ब्लड प्रेशर लो कर सकते हैं। बहुत सारी खाने की चीज़ें हैं जिनको लिंक किया गया है। ब्लड प्रेशर की अद्वियात सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई होने की सूरत में ली जाएं। शुगर सिर्फ तब ट्रीट किया जाए जब वो 350-400 से ऊपर है। और बहुत सारे ज़िंदगी के हमारे डेली मामलात, जी हाँ, इस पर हम मज़ीद बात करेंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। फॉर द टाइम बीइंग, टाइम आउट।